हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस क्लास में हम ख्याति का जो हमने सीखा था कि ख्याति की हमें हिसाबी असर कैसे देनी होती है, उसका हम ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे। ये हमारा सेकंड क्लास है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक सजेशन है कि जो पहले वाली क्लासेस हैं उसको जरूर देखना, खास करके जो ख्याति का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने सारे रोजनामचा और सारे कंसेप्ट समझाए थे, उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि वो क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आगे का क्लास देखने से पहले वो क्लास जरूर देख लेना। बाकी क्लास नहीं देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जरूर देखना अगर आपको ये सवाल समझने हैं तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, और एक एक करके सारी जो भी चीजें आती हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, सारे पॉइंट्स को हम कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई 1:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाली साझेदार है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स और वाई क्या है, 1:3 में। आगे लिखा है जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क्या लिखा है, उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। जेड पूंजी पेटे 65,000 और ख्याति के रूप में 36,000 रोकड़ लाते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, जो जेड है, कौन, जेड, जेड जो है वो पूंजी के तौर पे कितना ला रहा है, वो पूंजी के तौर पे ला रहा है 65,000 रुपए। साथ ही साथ ख्याति के तौर पे कितना लेकर आ रहा है, ख्याति के तौर पे लेकर आ रहा है 36,000 रुपए, ठीक है। आगे लिखा है जेड के प्रवेश के बाद तीनों साझेदार समान भाग में लाभानी बांटेंगे। आगे लिखा है कि जेड के प्रवेश के बाद ये लोग क्या करेंगे, समान भाग में। समान का मतलब ये होगा कि तीनों का हिस्सा कैसा रहेगा, इक्वल रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अभी यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कैसे करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इसमें हमें ये बात पता है कि जो नई ख्याति होती, ध्यान से सुनिएगा, जो नई ख्याति होती है, नई ख्याति को हम क्या करते हैं, हम त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो नई ख्याति को अगर हम त्याग के अनुपात में बांटते हैं तो सबसे पहला काम यही क्या करो कि त्याग का अनुपात ढूंढ लिया करो। क्या किया करो, त्याग का अनुपात ढूंढ लिया करो। तो हम चलते हैं और त्याग का अनुपात फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ त्याग, तो त्याग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्याग बराबर, और हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि त्याग का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर सवाल में देखोगे तो पुराना भी दिया है और नया भी दिया। तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी देता हूँ कि ये ऊपर वाला जो है 1:3 पुराना है, और ये जो तीनों का दिया है वो नया है। तो सवाल में जब हमें पुराना और नया दोनों दिया है तो त्याग बराबर क्या हो जाता है, तो त्याग बराबर हो जाता है पुराना माइनस नया। ध्यान से समझिएगा, त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना माइनस नया। क्लियर है इतना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम चलते हैं एक्स और वाई का हम त्याग निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्स का निकालते हैं, फिर वाई का निकालते हैं। एक्स का पुराना कितना है, तो पुराना देखोगे तो यहाँ पे 1 और 3, यानी टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है यहाँ पे 4, और इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। समान बोला ना, इसलिए मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा ना समान भाग, इसलिए मैंने 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। पुराना कितना है, पुराना है 1/4, और इसका पुराना है 3/4, ठीक है। उसके बाद माइनस नया। अब नया की बात करते तो नया में देखो 1/3, 1/3 और तीनों का 1/3, लेकिन हमें चाहिए किसका, सिर्फ एक्स का, और हमें चाहिए सिर्फ वाई का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना था, तो सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि हमें हमें क्या करना होगा, एनी हाउ ये चेक करना होगा कि दोनों का डिवाइड वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो दोनों का डिवाइड वाला सेम नहीं है। क्वेश्चन में देखो कहाँ दोनों का डिवाइड वाला सेम है, तो जब दोनों का डिवाइड वाला सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे दोनों का डिवाइड वाला क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे क्या हो जाए कि तीनों का डिवाइड वाला, सॉरी दोनों का डिवाइड का क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सके। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या किया करो कि दोनों साइड में अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 4 है ना, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आया। जब दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको डिवाइड में कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया होगा उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे फिर से कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पे, तो ये 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस 4 एक कम 4, और डिवाइड में तो क्या रहने वाला है, 12 ही रहने, क्योंकि हो गया ना 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 4 एक कम मतलब 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब ये डिवाइड में क्या रहने वाला है, 12। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा,
3 में से 4 गया तो कितना होगा -1/12, और ये कितना आ जाएगा 5/12। क्लियर है, एक का आंसर माइनस में आ गया। अब यहाँ पे यही हमें मेन समझना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ध्यान से सुनना, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किसी एक का भी आंसर अगर माइनस में आ गया, ध्यान से समझना इस बात को, ये अभी तक पिछले वाले टॉपिक्स में नहीं आया था। ओके, किसी एक का भी अगर आंसर माइनस में आया तो माइनस में आने का मतलब है उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, जो हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी थी, वहां पे मैंने समझाया था। अगर इसका आंसर माइनस में आया मतलब इसको लाभ हो गया है, और लाभ होने का मतलब क्या है कि इसको भी घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में कहीं लाने के लिए बात किया ही नहीं है कि कौन पैसा लेकर आने वाला है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जेड 36,000 रुपए लेकर आएगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा खींचूंगा मैं, लेकिन एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो बाकी का अपने आप आ जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आंसर माइनस में आता है, माइनस का मतलब है उसको क्या हो गया, लाभ, और लाभ का मतलब है उसे भी पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूं, पैसा लाना पड़ेगा। क्लियर, इतना ये याद रखना कि पैसा क्या करना पड़ेगा, उसे उसे भी अपने घर से लाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा त्याग किसने किया है, पूरा का पूरा त्याग किया है मिस्टर वाई ने, और जिसने पूरा त्याग किया पैसा उसी को मिलेगा। और मैंने समझाया था जो पैसा लाएगा उसकी पूंजी घटेगी, और जिसको मिलेगा उसकी पूंजी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो ये जेड लेकर आ रहा है वो तो उसकी पूंजी तो वैसे ही घट गई है, मतलब ये 36,000 रुपए तो लेकर आ ही गया है। क्लियर इतना, तो ये रहा तुम्हारा पहला सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना, जैसे ही माइनस में आंसर आता है तो माइनस में आया तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि इसको कितना लेकर आना है। मैंने लिखा है ना पैसा लाना पड़ेगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं कितना लेकर आएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, तब हमें दो चीजें करनी है, दो चीजें समझना है। एक, क्या कुल ख्याति दिया है, क्या कुल ख्याति दिया है, हमें ये देखना है कि कुल ख्याति दिया है। अगर हाँ तो बात खत्म, अगर नहीं दिया है तब क्या करोगे, तब दूसरा रास्ता निकालोगे। और दूसरा रास्ता ये है कि जो नया वाला आया, ध्यान से सुनना, नया वाला जो ख्याति लाया है, ध्यान से सुनना, जो नया वाला ख्याति लाया है उसको आधार लेकर सॉल्व करोगे, उसको आधार लेकर सॉल्व करोगे। ये नोट में लिख लेना कि जब भी आंसर माइनस में आता है तो हमें ये देखना है कि क्या सवाल में कुल ख्याति दिया है, तो इसमें देखोगे तो कुल ख्याति नहीं दिया है, हाँ लेकिन ये दिया कि नया वाला 36,000 रुपए लेकर आता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, उसको आधार लेकर सॉल्व करोगे। तो कैसे उसको आधार लोगे वो समझो। यहाँ पे देखो, अगर मैं सॉल्व करता हूं, जैसे अगर मुझे ये निकालना होता कि जेड की ख्याति का हिस्सा कितना है, तो जेड की ख्याति का हिस्सा मैं कैसे निकालता, जो मेरे पास कुल ख्याति दिया रहता। ध्यान से सुनना, अगर मुझे जेड की ख्याति का हिस्सा निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, जेड की ख्याति बराबर कुल ख्याति गुणे जेड का हिस्सा। जेड का हिस्सा कितना, 1/3। ध्यान से सुनना, जेड का हिस्सा कितना है, 1/3। अगर जेड का हिस्सा 1/3 है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करता मैं, देखो, तो जेड की ख्याति हमें तो पहले से ही अवेलेबल है, कितना है अवेलेबल, 36,000 रुपए, और कुल ख्याति कितना है वो हमें नहीं पता, तो कुल ख्याति को मैं मान लेता हूँ ए, मैं क्या मान लेता हूँ, ख्याति को ए गुणे 1/3। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए बराबर क्या हो गया, 36,000 गुणे 3 भागे 1। तो वो एक का मतलब नहीं, डायरेक्टली तुम्हें 36,000 गुणे 3 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1,08,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि कुल ख्याति हमें कितना मिल गया है, 1,08,000 रुपए। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो कुल ख्याति है वो कितना मिल गया है, वो मिल गया है 1,08,000 रुपए। तो देखो हमारा ये वाला रास्ता मिल गया ना, यानी इस पे से हमें फाइनली आना तो इसी पे है। क्लियर है, इतना आने के बाद ये अभी सॉल्यूशन का पार्ट बता, रोजनाम अभी मैंने नहीं लिखवाया है, लेकिन ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज में है जहां पे आंसर्स माइनस में आता है, और जब माइनस में आता है तो बच्चे अक्सर अटक जाते हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं वापस बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करोगे, त्याग की गणना करोगे, और त्याग की गणना करने पर जैसे आंसर माइनस में आया तो दो चीज करो, सबसे पहले ढूंढो क्या सवाल में कुल ख्याति दिया है, अगर दिया है तब तो बात ही खत्म हो गया, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया है तो नए वाले को आधार लेकर कुल ख्याति निकालोगे, और नए वाले को आधार लेकर जब कुल ख्याति निकाल लिया उसके बाद क्या करना है वो समझो। उसके बाद हमें निकालना है एक्स वाई और जेड का हिस्सा। क्या करना है, एक्स का हिस्सा निकालना है, वाई का हिस्सा निकालना है, और जेड का। अगर जेड का निकालने की बात करो तो जेड का हिस्सा ऑलरेडी दिया है कि भाई वो 36,000 रुपए लेकर आ रहा है, वो ऑलरेडी दिया, वो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स और वाई का तो निकालना पड़ेगा ना, तो एक्स का कैसे निकालोगे, 1,08,000। ठीक है,
और वाई का भी टोटल ख्याति में कितना का 1,08,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये इनके हिस्से की ख्याति कितनी होगी, तो इनके हिस्से की जो ख्याति होगी वो इनके लाभ और त्याग के प्रमाण वाला होगा। क्या होगा, एक्स और वाई के हिस्से की जो ख्याति होगी लाभ और त्याग के प्रमाण का होगा। तो एक्स का लाभ का प्रमाण कितना है, तो वो है 1/12 और इसका कितना है, वो है 5/12। अब इसको सॉल्व करें तो 12 9 108 हो जाएगी, यहाँ पे 9,000 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 12 9 108 और 9 गुणे 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 9×5 45,000 रुपए। यानी कितना आया, एक का 9,000 आया, एक का 45,000 आया और एक का 36,000 रुपए आया। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों का हिस्सा हमें मिल चुका है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। क्लियर है इतना? तो ये इतना सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, रोजनामचा लिखना होगा। तो रोजनामचा क्या लिखोगे वो समझो। सबसे पहले हमें जो जेड पैसा लेकर आया वो उसका रोजनामचा लिखना होगा। इसका रोजनामचा देखो क्या बनेगा, जेड लेकर कितना आया, जेड लेकर आया 65,000 पूंजी के तौर पे, 36,000 ख्याति के तौर पे। तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। ध्यान से सुनना, रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। और क्या बनेगा यहाँ पे, पूंजी खाते जमा। किसकी पूंजी, जेड की। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जेड की पूंजी खाते जमा, जेड की पूंजी खाते जमा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते जमा। अब यहाँ पे देखो, रोकड़ खाते उधार कितना होगा मुझे नहीं पता, कि पूंजी के तौर पे 65 लाया ये बात मुझे पता है, और ख्याति के तौर पे 36 लाया ये बात मुझे पता है। तो 65 और 36 लिख दिया मैंने। अब इनके बाद इनका टोटल कर दो, तो 65 और 36 का टोटल करोगे तो 1,01,000 रुपए होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,01,000 रुपए। यानी रोकड़ खाते उधार हो जाएगा 1,01,000, पूंजी खाते जमा 65,000 और ख्याति प्रीमियम खाते जमा 36,000, जो हमारा सॉल्यूशन में यहाँ पे सवाल में मतलब लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम मैंने कहा ख्याति बांटना है। दूसरा काम मैंने क्या किया था, ख्याति बांटना है। और ख्याति बांटने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो ये जो ख्याति प्रीमियम जमा हुआ है उसको क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। ध्यान से सुनना, ख्याति प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा, उधार। कितना, 36,000 रुपए। उसके बाद देखो, ये जेड वाला हिस्सा हो गया ना, ये टिक कर दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई को देखना है, और एक्स और वाई को देखो यहाँ पे नजर दौड़ाओ और क्या हुआ है। अगर यहाँ पे नजर दौड़ाते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एक्स इंसान है, मतलब एक्स जो है उसको हो गया था लाभ, और जो वाई है उसको हो गया था त्याग। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स को लाभ और वाई को त्याग। तो जब एक्स को लाभ और वाई को त्याग हुआ है, तब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, जिसने त्याग किया है, ध्यान से सुनना, जिसने त्याग किया है उसको पैसे मिलेंगे। त्याग किसने किया है, त्याग किया है वाई ने, और वाई को जब पैसे मिलेंगे तो पैसा मिलने का मतलब है उसकी पूंजी बढ़ेगी। तो यहाँ पे रोजनामचा में क्या बनेगा, वाई की पूंजी खाते जमा। क्या बनेगा, वाई की पूंजी खाते जमा। कितना रुपए जमा करना है, 45,000 रुपए। अब दूसरा वाई वाला डी डन हो गया। अब तीसरा क्या है, एक्स। एक्स को क्या हो गया था, लाभ हुआ था। तो एक्स को क्या हुआ था, लाभ। यहाँ पे देखो लिखा है ना लाभ, और लाभ में हमें क्या पढ़ा ना, पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा लाने का क्या कहीं सवाल में लिखा है, छोटा सा 2 लाइन में कहीं सवाल में नहीं लिखा है कि वो पैसा लेकर आया है। तो जब पैसा नहीं लाया तो हम क्या करेंगे, उसकी पूंजी उधार कर देंगे। यानी रोजनामचा बन जाएगा एक्स की पूंजी खाते उधार। रकम कितना लिखेंगे, 9,000 रुपए। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे सवाल का सॉल्यूशन कि ख्याति प्रीमियम खाते उधार 36,000 रुपए, एक्स की पूंजी खाते उधार 9,000 रुपए, और वाई की पूंजी खाते जमा कितना हो जाएगा, 45,000 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी लिख लेना, और जब मन करे इस चैप्टर को पढ़ने का तो फटाफट इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया करना। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और याद रखना कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले त्याग का प्रमाण निकालोगे। जैसे आंसर नेगेटिव आया, कुल ख्याति ढूंढो, नहीं दिया है, नए वाले को आधार लो, आधार लेके कुल ख्याति निकालो, उसके बाद तीनों का हिस्सा निकालो। क्लियर है इतना? समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, सवाल में लिखा है एम एन और ओ। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या लिखा है, एम एन और ओ 4-3-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एम एन ओ 4-3-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम, यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एन, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओ। एम का हिस्सा है 4-3 और इसका हिस्सा 3, 4-3-7-3 10, टोटल कितना हो रहा है 10। ठीक है, फिर आगे लिखा है उन्होंने पी को, क्या लिखा है, उन्होंने पी को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसे कि उन्होंने पी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया।
आगे लिखा है पी ख्याति के रूप में 40,000 रुपए रोकड़ लाता है। ये क्या लेकर आ रहा है? ख्याति। पूंजी नहीं लाया है, कोई बात नहीं, तो हमें पूंजी नहीं लाया तो पूंजी की एंट्री का हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो मेन ख्याति का ही समझना है। ख्याति का कितना लाया है? 40,000 रुपए लेकर आया है कौन? पी। क्लियर है इतना? आगे लिखा है पी के प्रवेश के बाद, ध्यान से सुनना, पी के प्रवेश के बाद नया लाभानी का प्रमाण, नया लाभानी का प्रमाण क्या होगा? 1:1:2:1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1:1:2:1, यानी टोटल कितना हो गया? 1 1 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5। और यहाँ पे टोटल है 10, यानी 4/10, 3/10, 3/10, 1/5, 1/5, 2/5, 1/5। क्लियर है इतना? ये रहा हमारा सवाल। आगे लिखा है पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति खाते की बाकी कितना है? 50,000। तो ये पुरानी वाली ख्याति है, वो कितना है? 50,000 है। तो इसे हमें पता है अपलिखित करना है, तो अभी कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा जब भी सवाल आया करे हाथ में, तो सबसे पहला काम करोगे त्याग का अनुपात निकालो। क्या निकालोगे? त्याग। तो त्याग का फॉर्मूला क्या होता है? त्याग बराबर हो जाएगा पुराना माइनस नया, क्योंकि सवाल में यही दो जानकारी दिया ही है, तो पुराना माइनस नया। सॉल्व करेंगे पुराना माइनस नया, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एम का हिस्सा, एन का हिस्सा, फिर ओ का हिस्सा। एम का हिस्सा कितना है? पुराना, तो एम का देखोगे यहाँ पे 4 है और बटे में 10 है, तो 4/10। एन का कितना है? 3/10। और ओ का कितना है? ये भी है 3/10। ठीक है, उसके बाद नया, नया की बात करते हैं तो कितना है? 1/5। इसका भी कितना है? 1/5। और इसका कितना है? इसका है 2/5। ये हमने लिख दिया। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले चेक किया करो क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है। अगर दोनों का डिवाइड वाला सेम है तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सेम नहीं तो हमें सेम करना पड़ेगा। और सेम हम कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पे 4/10 है, यहाँ पे 1/5 है, 10 है, 5 है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 से गुणा कर देना, 2 से भाग कर देना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 10 है, सेम वही 2 से गुणा, 2 से भाग, और यहाँ पे भी 2 से गुणा और 2 से भाग। अब क्या हो जाएगा? ये हो गया 4/10 माइनस 2/10। ये क्या हो गया? 3/10। ये हो गया 3/10 माइनस 2/10। यहाँ पे क्या हो गया? 3/10 माइनस 4/10। सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा 1/10। इसका भी सॉल्यूशन आएगा 1/10, लेकिन इसका सॉल्यूशन आएगा -1/10। अब देखो यहां से खेल समझना, इसका क्या गया है? -1/10। क्या आया सॉल्यूशन? -1 में, सॉरी ये 1 नहीं होगा, 2 होगा, गलती हो गई मुझसे। ये 4 है तो 4 में से 2 गया तो 2 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/10, 1/10 और 1/10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/10, 1/10 और -1/10। अब थोड़ा सवाल को ध्यान, यहाँ से अभी ट्रिकी हो गया। अब ट्रिकी क्या हो गया? मैंने क्या कहा? जैसे ही एक का आंसर माइनस में आता है, माइनस में आने का मतलब उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया? उसको लाभ। और लाभ के लिए मैंने देखो 2 बातें लिखी थी। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कुल ख्याति। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? क्या ढूंढोगे? कुल ख्याति। ये ढंग से लिख देता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? क्या ढूंढोगे? कुल ख्याति। कुल ख्याति ढूंढोगे। अगर कुल ख्याति नहीं दिया हुआ है, तो कुल ख्याति अगर नहीं दिया है तो तुम्हें क्या करना है? आधार लेना है। किसका आधार लेना है? तुम्हें नए वाले का आधार लेना है। तो अगर हमारे सवाल में चलते हैं तो देखते हैं क्या हमारे सवाल में कुल ख्याति दिया हुआ है। तो हमारे सवाल में भी कुल ख्याति नहीं दिया है। ये पुरानी पीढ़ी का ख्याति दिया है, नया वाला कुल ख्याति नहीं दिया है। नए वाले में सिर्फ ये लिखा है कि पी ख्याति के रूप में कितना ला रहा है? 40,000 रुपए ला रहा है। तो सेम टू सेम वही सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है? हमें निकालना पड़ेगा पी की ख्याति। हमें क्या करना पड़ेगा? पी की ख्याति निकालना है। तो पी की ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है? पी की ख्याति बराबर कुल ख्याति। ध्यान से सुनिएगा, पी की ख्याति बराबर कुल ख्याति गुणे 1/5। अब ये सवाल है 1/5 कहां से आया? तो यहाँ पे देखो टोटल हिस्सा कितना है? 5 है, और पी का हिस्सा कितना? 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/5। अब पी की ख्याति कितना दिया? तो पी की ख्याति दिया है 40,000 रुपए। कितना दिया? 40,000। और मैंने क्या कहा? कुल ख्याति को क्या मान लेते हैं? ए। तो कुछ भी मान सकते हो, गुणे 1/5। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बराबर कितना आ गया है? 40,000 गुणे 5 भागे में 1। तो भागे में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। और हमारा कुल ख्याति कितना आ गया है? हमारा कुल ख्याति आ गया है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुल ख्याति बराबर कितना? 2 लाख रुपए। उसके बाद मैंने क्या कहा था? जैसे ही कुल ख्याति मिल जाता है, सभी साझेदारों का हिस्सा निकाल लोगे। सभी साझेदारों का हिस्सा निकालने का मतलब एम का हिस्सा निकाल लो, एन का हिस्सा निकाल लो, ओ का निकाल लो और
पी का निकाल लो। अब पी का तो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पी का ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपए। इसलिए पी का तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है एम, एन और ओ का निकालना। तो कैसे निकालना है? एम का हिस्सा कितना है? 2 लाख। ठीक है, एम का हिस्सा कितना है? 2 लाख गुणे यहाँ पे हिस्सा कितना पता चलेगा? ये देखो ऊपर, ऊपर है 2/10। ये वाला हिस्सा लेना होता है, ये याद रखना है। ठीक है, हमें ये वाला हिस्सा लेना होता है। तो 2 लाख गुणे 2/10, फिर 2 लाख गुणे 1/10, और इसका भी 2 लाख गुणे 1/10। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो साइन, जो माइनस में साइन, उसको इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000 रुपए, ये हो जाएगा 20,000 रुपए, और ये भी कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, हमने एम, एन और ओ चारों का हिस्सा हमने निकाल लिया। 40, 20, 20, 40। क्लियर है? इतना करने के बाद मैंने क्या कहा था? रोजनामचा लिखना होगा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। सॉल्यूशन के पार्ट के बाद रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा में वो क्या लेकर आया? ख्याति लेकर आया है। तो पहले उसका हम नए वाले का काम कर लेते, बाद में पुराने वाले का करते हैं। तो रोजनामचा क्या बनेगा? पहला रोजनामचा वो बन जाएगा रोकड़ खाते उधार। क्या बन जाएगा? रोकड़ खाते उधार। और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। क्या बन जाएगा? ख्याति प्रीमियम खाते जमा। कितना जमा हो जाएगा यहाँ पे? तो रोकड़ में उधार हुआ है 40,000, और प्रीमियम में जमा कितना हो जाएगा? 40,000। क्लियर है इतना? उसके बाद मैंने क्या कहा था? उसके बाद हमें ये ख्याति का बंटवारा करना है। और ख्याति का बंटवारा में मैंने क्या बोला है? देखो, जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा ही वैसा याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था? कि ये जो ख्याति प्रीमियम जमा हुआ है इसको क्या कर दो? उधार कर दो। तो यहाँ पे रोजामचा क्या बन जाएगा? ख्याति प्रीमियम खाते उधार। रकम कितना है? वो रकम भी लिख दो, 40,000 रुपए। उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या कही? दूसरा बात मैंने ये कहा था कि जो लाभ कमा रहा है, क्या बोला मैंने? जो लाभ कमा रहा है। तो लाभ कौन कमा रहा है? लाभ कमा रहा है ओ। तो जो लाभ कमा रहा है वो घर से पैसा लाएगा। पर सवाल में कहीं लिखा नहीं कि वो पैसा लेकर आएगा। तो सवाल में लिखा नहीं है तो हम उसकी पूंजी से क्या कर लेंगे? पैसा निकाल लेंगे। और पैसा निकालने का मतलब होगा उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो रोजनामचा क्या बन जाएगा? पूंजी खाते उधार, यानी ओ की पूंजी खाते उधार। रकम कितना है? तो रकम हमें दिया ही है 20,000 रुपए। उसके बाद थर्ड पॉइंट याद क्या रखना है? जो लोग त्याग करते हैं, त्याग किसने किया? इन दोनों ने। तो जो लोग त्याग करते हैं उनको पैसा मिलता है। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली क्लास जरूर देखा करो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो जो त्याग कर रहे हैं उनको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। सॉरी, जो त्याग कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा। उनको पैसा मिलने का मतलब है कि उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? जमा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम और एन दोनों की पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो एम एन खाते क्या कर देता हूं मैं? जमा। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, तुम पूरा डिटेल में याद रखना। एम और एन की पूंजी खाते जमा। तो एम के हिस्से में कितना जाएगा? एम के हिस्से में जाएगा 40,000 रुपए, और एन के हिस्से में कितना जाएगा? 20,000 रुपए। अब ये 40-20 कैसे पता चला? तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। क्लियर है इतना? तो देखो, सॉल्यूशन करने से कितना हमारा काम आसान बन जाता है। तो याद रखना है, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी तुम्हें काम आएंगे, और वहां पे भी हैबिट बनाए रखोगे तो बहुत फायदा होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। तो ये हमारा डन हो गया ख्याति वाला। लेकिन एक बात और था, नई ख्याति भी दिया था, सॉरी पुरानी भी दिया था। और पुरानी को हमें क्या करना है? अपलिखित करना होता है। तो पुरानी को अपलिखित करने के लिए मैंने क्या बोला था? कि ख्याति हमारी क्या होती है? संपत्ति। और संपत्ति को अपलिखित करोगे तो संपत्ति क्या हो जाएगा? जमा। क्योंकि संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। तो ख्याति खाते क्या हो जाएगा? जमा। ख्याति खाते जमा। रकम कितना दिया हुआ है? तो रकम 50 दिया है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, रकम कितना दिया है? 50,000 रुपए। और मैंने क्या कहा था? कि जो पुराने साझेदार हैं, ठीक है, पुराने साझेदारों को क्या होगा? नुकसान होगा। क्योंकि व्यवसाय से कोई संपत्ति जा रही है तो संपत्ति जाने से नुकसान किसको होगा? साझेदारों को। और नुकसान होने का मतलब उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एम, एन और ओ की पूंजी खाते उधार क्या कर दोगे? एम एन ओ की पूंजी खाते उधार। एम का हिस्सा, एन का हिस्सा और ओ का हिस्सा निकालना है। अब ये कौन से प्रमाण में बढ़ता है? तो याद रखना, पुरानी ख्याति हमेशा पुराने प्रमाण में, जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। तो पुरानी ख्याति है तो पुराने प्रमाण, यानी 4:3:3, यानी 4, 3, 7, 3, 10। तो सीधा भागे 10 कर दो। तो 50,000 भागे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। पहले में हो जाएगा 5 चौक 20, फिर 5 तिहाई 15,
और फिर हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो ये हो गया तुम्हारा रोजनामचा थर्ड पॉइंट का। क्लियर है इतना? तो इस तरह से हमारे तीनों रोजनामचा कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन इसका मेन पार्ट है, जो माइनस वाला बता रहा हूँ ना, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, यही इस वीडियो का भी मेन मकसद है कि आपको यही वाला ध्यान से समझाना, क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता किसी का भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई भी नंबर कटे। क्लियर है इतना? समझ में आया? लॉजिक भी क्लियर हुआ ना? जिसको फायदा होगा उसको पैसा लाना पड़ेगा, वो मैंने पूरा आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी मैं बताई दे रहा हूँ, जिसको फायदा होगा उसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। इस बार इसको ऐसा करो, एक बार खुद से थोड़ा ट्राई करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो और समझो कि क्या ये सॉल्यूशन तुम कर पा रहे हो, क्योंकि जो जो चीजें मैंने बताई हैं लगभग वही चीजें इसमें दी गई हैं। तो एक बार ट्राई करो, क्या तुमसे सॉल्यूशन बनता है? अगर तुमसे सॉल्यूशन बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर बन जाता है तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने ट्राई किया था और मुझसे हो गया है, ताकि तो एटलीस्ट मुझे भी ये रहे कि हाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ओके, जैसे क्लास में होता है ना, अगर आपने कभी मेरे से फिजिकली पढ़ा होगा, मे बी, उम्मीद ये मतलब कहते हैं ना, पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मैं लिमिटेड ही एरिया में हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा कि क्लास में कैसा फील होता है, सेम टू सेम वैसा फील आएगा। इसलिए जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, मतलब मैं नहीं, तुम पॉज कर रहे हो और उसको ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी ने तो ट्राई किया ही होगा। अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है, ABC तीन दो चार के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। पहले जो क्वेश्चन में लिखा उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। ABC 3:2:4 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। आगे लिखा है वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं, डी को नए साझेदार के रूप में पेढ़ी में प्रवेश दिया। अब यहाँ पे याद रखना है कि डी नया साझेदार है, और साथ में ये याद रखना है कि जो वो पूंजी है वो कौन सी पद्धति से रखते हैं, स्थिर खाता पद्धति से। स्थिर पद्धति का मतलब ये हुआ कि जो ख्याति का बंटवारा किया जाएगा, वो ख्याति का बंटवारा कहाँ किया जाएगा, चालू खाता में किया जाएगा। और जो हम पैसे निकालेंगे भी, वो हम कहां से निकालेंगे, चालू खाता से निकालेंगे। बस यही तुम्हें याद रखना है कि जब भी स्थिर खाता लिखेगा, क्या लिखेगा, स्थिर खाता लिखेगा, समझ जाना हमें पैसे कहां से निकालने हैं, चालू में से निकालना है। आगे बढ़ते हैं। डी पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 होकर लाता है। डी पूंजी के तौर पे कितना ला रहा है, 70, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पूंजी के तौर पे कितना ला रहा है, 70, ख्याति के तौर पे कितना ला रहा है, 30,000। आगे लिखा है डी के प्रवेश के, में से ध्यान से सुनना, डी के प्रवेश के समय पीढ़ी की पक्की तलपट में ख्याति खाता 45,000 से दर्शाया था। तो ये जो पीढ़ी के में दर्शाया था ना, दर्शाया का मतलब हो गया ये पुराना वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुरानी ख्याति, कितना, पुरानी ख्याति लिखा ना, प्रवेश के समय की तलपट में, तो तलपट का मतलब पुराना हो गया, तो पुरानी ख्याति कितनी है, 45,000 रुपए। और इसको हमें क्या करना होता है, अपलिखित करना होता है। तो ये हम अपलिखित कर ही देंगे चाहे जैसे, लेकिन अब इसको साइड में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि डी के प्रवेश के समय, क्या लिखा है, डी के प्रवेश के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। क्या लिखा है, पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 1,80,000 रुपए। तो यहाँ पे हमें कुल ख्याति भी दिया हुआ है। हमारी नसीब अच्छी है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बच गया, हमें कुल ख्याति दे दिया है। कुल ख्याति कितना दे दिया, 1,80,000 रुपए। इसके पहले वाले सवालों में ये पॉइंट नहीं दिया था, अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। तो चलो मैं ही लेकर चल देता हूँ। यहाँ पे देखो कहीं भी कुल ख्याति नहीं दिया था, हम लोगों ने खुद कुल ख्याति निकाला था, 2 लाख रुपए, है ना, इसमें दे दिया है, तो एक्स्ट्रा 1 पॉइंट हमें दे दिया है। फिर आगे लिखा है ABC और डी का नया लाभानी का प्रमाण 1:1:1:1 निश्चित किया गया है। तो यहाँ पे हमें चारों का प्रमाण दिया, तो वो हम लिख देते हैं, थोड़ा इसको नजदीक लिख देता हूँ, ज्यादा दूर हो गया था। डी और हिस्सा कितना है, 1 1 1 और इसका भी 1 है। इसका टोटल करोगे तो 3 2 5 4 9 हो रहा है। इसका टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और इसका टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। क्लियर इतना? अभी यहां पर समझो, अब मैंने क्या कहा था कि ये तो मेरा सवाल हो गया, मैंने पूरा सवाल पढ़ दिया, मैंने पूरा सवाल लिख भी दिया। अब क्या, अब मैंने कहा था कि त्याग का प्रमाण निकाल लिया करो। त्याग का प्रमाण निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हमें दिया ही है कि त्याग बराबर पुराना माइनस नया। ये पेन कभी कभी उड़ जाता है हवे में। पुराना माइनस नया, ठीक है, त्याग बराबर क्या दिया है, पुराना माइनस नया। ओके, अब हम निकालते हैं ए
हम निकालते हैं बी, थोड़ा नीचे कर देता हूं क्योंकि ऊपर वाली चीजों की जरूरत नहीं है। ए, बी और सी, इन तीनों का हम निकालते हैं त्याग। तो पुराना कितना दिया, तो पुराना दिया है 3/9, बी का दिया हुआ है 2/9, सी का दिया हुआ है 4/9। क्लियर है? सी को थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब नया कितना है, तो नया है 1/4, इसका भी नया है 1/4 और इसका भी नया कितना है 1/4। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों में डिवाइड वाले में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों में सेम कर सकते। अगर पहाड़ा आता है तो 9 चौक 36 और 4 9 36, इसके अलावा और कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा माहौल तुम्हें देखने को मिले तो समझ जाना तुम्हें क्या करना है, ये जो 4 है वो इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर डिवाइड कर देना, और ये जो 9 है वो इधर मल्टीप्लाई कर देना और इधर डिवाइड कर देना। यही सेम तुम्हें तीनों में कर देना है, 4/4 गुणे 4/4, और यहाँ पे गुणे 9/9, और यहाँ पे भी गुणे 9/9। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 तिहाई 12 माइनस 9 बटे में तो 36 रहने वाला, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। और यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 9 बटे में 36, यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस 9 एकम 9 बटे में 36। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 गया तो 3/36, यहाँ पे 1/36 लेकिन माइनस में आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7/36। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीनों का आंसर, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ब्रैकेट अलग कर देता हूं क्योंकि इसने माइनस में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, जैसे ही माइनस में आता है तो मैंने क्या कहा, माइनस में आने का मतलब ये है कि इसने क्या कमाया है, इसने कमाया है लाभ, और लाभ कमाने का मतलब है इसको पैसा घर से लेकर आना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैंने एक बात और कही थी, जैसे ही किसी का आंसर माइनस में आता है तो तुम सभी का निकालोगे। तो सभी का कैलकुलेशन करते हैं, ए, बी, सी और डी, चारों का कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो चारों का कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 ही दिया है कि नहीं, ऊपर पलटो 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 पलटो, 180 किधर गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा 180,000, इधर लिखा है मैंने। ठीक है, 180। अब इस सवाल में थोड़ा सा और भी कुछ नया आया है, कैसे अभी पता चलेगा तुम्हें, गुड़े 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 और गुड़े। अब यहाँ पे देखो, ए का हिस्सा कितना, 3/36, 1,80,000 गुड़े 3/36, इसका माइनस 1/36, इसका 7/36। अब तुम पूछोगे सर आपने डी वाले का क्यों लिखा है, अब पिछली बार तो नहीं किए थे। देखो यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना, देखो ये इसी पॉइंट, इसलिए मैंने ये सवाल को समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या करोगे, एक बार तुम कंफर्म कर लोगे कि भाई डी का हिस्सा कितना है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो पूरा पैसा लाया भी है कि नहीं। तो डी का जो हिस्सा है वो कैसे पता चलेगा, ऊपर चलो, और डी का हिस्सा देखो है 1/4। एक बार बस क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये पूरा पैसा लाया भी है कि नहीं। तो 1,80,000 क्या करेंगे, गुड़े 1/4। अब इसका 1/4 क्यों लिखा है मैंने, 1/4 इसलिए लिखा है क्योंकि ये नया हिसाब से लाएगा ना, तो नए प्रमाण के हिसाब से लेकर आएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा वो देखो, तो 1,80,000 गुड़े 3/36, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 5,000 रुपए, ये हो जाएगा 35,000 रुपए, और ये हो जाएगा 45,000 रुपए। क्लियर है इतना। सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, एक का आएगा 15,000, एक का आएगा 5,000, एक का आएगा 3,500, सॉरी 3,500 35,000, और एक का आएगा 45,000। डी का कितना आ गया, 45,000 रुपए। अब थोड़ा ऊपर चलो, ऊपर चलो, ये देखो ये कितना लेकर आया है, ख्याति पेटे लेकर आया है सिर्फ 30,000 रुपए। इसीलिए मैंने कहा था एक बार सॉल्व करके बस चेक कर लेना। ऊपर वाले में मैंने क्यों नहीं किया, तो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा था। ठीक है, इसी वजह से मैंने सॉल्यूशन नहीं किया था। 1/5 भी करते तो 40,000 ही आता, इसलिए मैंने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे इसलिए क्या कि मुझे पहले ही पता चल गया देख के कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 180 का अगर हम 1/4 करते तो 45 आना चाहिए, पर लाया 30 है। अब क्या करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको समझना जरूरी है कि ये लेकर कितना आया है, लेकर आया सिर्फ 30। इसको मैं ऐसे लिखता हूं थोड़ा इसका बढ़िया से, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। 45 में से लाया कितना, 30,000, बाकी का कितना है 15,000। जो पैसा नहीं लाया क्या करोगे,
पूंजी में से निकाल लोगे? नहीं, उसके चालू में से निकालेंगे। अब पूछोगे सर इसका चालू कहाँ है? अरे नहीं है तो हम बना देंगे, ठीक है। इसके हम चालू में से निकालें। क्यों निकालेंगे चालू में से? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है पूंजी जो है लोग ये स्थिर पद्धति से रखते हैं, और स्थिर पद्धति से रखने का मतलब ये है कि जो भी एंट्री होगी अब चालू में होगी। क्लियर है इतना? उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या था, क्या याद रखना है? दूसरा क्या था मैंने कि जिसका आंसर माइनस में आता है, आंसर माइनस में किसका आया है? बी का आंसर माइनस में आया है। तो बी का आंसर का मतलब माइनस में आने का मतलब है ये पैसा लाएगा। ये वाला थोड़ा सा एंटीक है और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है पूरे किताब में, मतलब पूरे ये ख्याति वाले हिसाब असर में सबसे जबरदस्त यही क्वेश्चन मुझे लगता है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, रोजनामचा देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो पैसा लेकर आया है उसका रोजनामचा बनाते हैं। तो पैसा लाने का रोजनामचा क्या बनेगा? पहला रोजनामचा क्या बनेगा? पहला बनता है रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। पूंजी के तौर पे लाया है इसलिए पूंजी खाते जमा, लेकिन नाम लिख देना डी। तो डी की पूंजी खाते जमा। और ख्याति भी लाया है तो ख्याति प्रीमियम खाते जमा, ये भी जमा कर देना है। अब पूंजी कितना लाया है, ख्याति कितना लाया, तो सवाल में चलते हैं देख लेते हैं। पूंजी के तौर पे 70 लाया, ख्याति के तौर पे 30 लाया है। तो जो लेकर आया मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो डी की पूंजी खाते जमा कितना हो जाएगा? 70,000। एक मिनट, हाँ हाँ सही है भी। 70,000, 30,000 और ये कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। ये हो गया हमारा पहला रोजनामचा। उसके बाद मैंने क्या कहा था? उसके बाद मैंने कहा था कि हमें ख्याति का बंटवारा करना है। अब ख्याति का बंटवारा करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग है, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ख्याति लेकर आया था, यानी यहाँ पे जो हमने जमा किया है उसको हम क्या कर देते हैं? उधार कर देते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं उसको ही सुनना ध्यान से। ख्याति प्रीमियम खाते उधार कितना? 30,000 रुपए। दूसरी बात मैंने क्या कहा था? जिन जिन लोगों ने त्याग किया है उनको उनको पैसा मिलेगा। क्या कहा था मैंने? जिन जिन लोगों ने त्याग किया है उनको उनको पैसा मिलेगा। तो त्याग किसने किया? ए और बी ने। तो इनको पैसा क्या होगा? मिलेगा। और पैसा मिलने का मतलब ए और बी की पूंजी खाते क्या कर देना है? जमा। तो ए और बी, सॉरी ए और सी की पूंजी खाते जमा करोगे मतलब 15,000 और 35,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए और सी की पूंजी खाते, पूंजी नहीं, गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि पूंजी नहीं लिखना है, हमने पढ़ा ना। इसने बोला है असर कहाँ होगी? चालू खाते हो। क्यों असर चालू खाते होगी? क्योंकि ये लोग स्थिर पद्धति से होते हैं, इसलिए हम लोग ख्याति वाला कहाँ लिखेंगे? चालू खाते में। तो ए और सी की चालू खाते जमा कितना? ए का हिस्सा कितना है? 15,000 और सी का हिस्सा कितना है? 35,000। तो जितना हिस्सा है वो हमने लिख दिया। हिस्सा कहां से लिखा? ये रहा ऊपर वाले से। तो अब इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद दो और बचा है। दो कौन सा बचा है? ये बी को बोला गया है भाई 15,000 रुपए लाने के लिए। क्यों लाने के लिए? उसको लाभ हो गया था। तो लाएगा जब ये, तो इसका चालू खाता क्या हो जाएगा? उधार। तो बी के चालू खाते उधार कितना? 5,000 रुपए। उसके बाद अब ये इसका भी हो गया। अभी बचा कौन? बचा डी। डी का टोटल था 45,000 रुपए, लेकिन 30,000 तो लेकर आ चुका है जो हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया है। तो बाकी का बचा कितना? बाकी का बचा 15। अब 15 इसे हमें क्या करना है? इसके जेब से निकाल लेंगे, लेकिन जेब इसके पास है नहीं, तो हम कहां से निकालेंगे? चालू में से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी के चालू खाते उधार। ये डी है मेरा, ठीक है। ये गोला बन जाता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डी। ओके, डी के चालू खाते उधार कितना रकम? 15,000 रुपए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो रोजनामचा पूरा क्या बना? रोजनामचा पूरा बना ख्याति प्रीमियम खाते उधार 30,000, बी के चालू खाते उधार 5,000, डी के चालू खाते उधार 15,000, ए के चालू खाते जमा और सी के चालू खाते जमा रिस्पेक्टिव रकम जो है वो 15,000 है और 35,000 है। क्लियर इतना? तो ये रहा हमारा रोजनामचा। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही था। पुराने कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर पैसा नहीं लाता है तब। याद है हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, कई बार साझेदार ऐसा होता है कि पूरा पैसा नहीं लेकर आता है। तो जब पूरा पैसा ना लाए तो हम क्या करेंगे, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। आने वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में, मैं और भी क्वेश्चन इसके करवाऊंगा कि जब वो पैसा लेकर नहीं आता है तब तुम क्या करोगे। फिलहाल अभी बस इतना याद रखो कि 45,000 लाना था, 30 नहीं लाया तो 15 उसके चालू में से निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? यही मेन टॉपिक है। उसके बाद जो पुरानी ख्याति थी, पुरानी ख्याति को भी अपलिखित करना जरूरी है, वो हमने अपलिखित नहीं किया है। तो ख्याति को अपलिखित करेंगे जब हम, तो मैंने क्या कहा था? ख्याति हमारी क्या है? संपत्ति है, और अपलिखित करने से ख्याति क्या हो जाएगा? जमा। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा? ख्याति खाते जमा कितने से? रकम दिया हुआ है 45,000 रुपए। और हमने क्या पढ़ा? ख्याति खाते जमा तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ए
बी और सी का चालू खाते क्या हो जाएगा, उधार, क्योंकि इनकी पूंजियां क्या हो जाएगी, सॉरी चालू खाते इनका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चालू खाते क्या हो जाएगा, उधार। रकम कितना लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, तो इनका अनुपात देख लेते हैं क्या है, तो 3:2:4 यानी 9 है। तो यहाँ पे 45,000 भागे 9 करोगे तो 5,000 होगा। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो ये रहा आपका तीसरा रुद्रामचा। क्लियर इतना? देखो रुद्रामचा तो मेन इतना ही है, तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन असली जो कहानी है वो ये वाली है, और जो इसका थ्योरी हमें समझना होता है, जो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते टाइम समझना होता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे इसको एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी और क्यू समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या लिखा है, पी और क्यू समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी और यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू। पी का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा है एक मिनट, पी का हिस्सा कितना है एक, और क्यू का हिस्सा कितना है एक। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते, यानी सेम टू सेम आ गया। कौन सी पद्धति से रखते हैं, स्थिर पद्धति। और स्थिर पद्धति का मतलब हो गया जो भी हमें एंट्री करेंगे वो हम क्या करेंगे, चालू खाते में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, चलो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो वहीं पे है। फिर आगे लिखा है, उन्होंने आर को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन है, आर। फिर आगे सवाल में लिखा है, आर के प्रवेश के समय पी और क्यू की पक्की तलपट में 70,000 रुपए से ख्याति दर्शाया था। यानी ये जो 70,000 ये क्या है, ये पुरानी ख्याति है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरानी ख्याति। और पुरानी ख्याति को हमें क्या करना होता है, अपलिखित करना होता है, ये याद रखना है। तो पुरानी ख्याति कितनी है, 70,000 रुपए। फिर आगे लिखा है, आर पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है। पूंजी के तौर पे कितना लाया, 40,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूंजी कितना लाया है, 70, अरे यार 40 है, पूंजी कितना लाया, 40, पूंजी है 40,000। फिर आगे लिखा है, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,60,000 किया गया है। यानी जो पेड़ी है उसका कुल ख्याति कितना है, ये कौन सी पेड़ी है, नई वाली का। नई वाली का कुल ख्याति कितना है, वो है 1,60,000 रुपए। अब यहाँ पे जो आर है वो कितना लाया है ये नहीं बताया गया हम लोगों को, पर ये बता दिया गया भाई कुल ख्याति कितना है, 1,60,000 है। इसमें भी नया पॉइंट एक आया है, वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आगे लिखा है, नए लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 5:2:1। नया लाभ हानि का प्रमाण है 5:2:1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5:2:1। इसको थोड़ा नजदीक नजदीक लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। आर ये 1:1 था, 5:2:1। इसका जो टोटल होगा वो 2 होगा, और इसका टोटल कितना होगा, 5:2:7:1 8 होगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये रहा हमारा सवाल। अब मैंने क्या कहा था, सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पहले निकालोगे त्याग। सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्याग। तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा, तो त्याग बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे पुराना माइनस नया। क्या हो जाएगा, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। सॉल्व करते हैं, पी का और क्यू का। पी का पुराना कितना है, पी का पुराना 1/2, क्यू का पुराना कितना 1/2, नया कितना है 5/8, और इसका कितना है 2/8। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों में 8-8 हो जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 4 - 5/8, और ये आ जाएगा 4 - 2/8। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। लेकिन ये कैसे होगा, माइनस में। और ये क्या आएगा, 2/8। ये आ गया हमारा प्लस में। क्लियर है? लेकिन जिसका माइनस में आता है हम क्या समझते हैं, उसको क्या हो गया है, लाभ। हम उसको क्या मानते हैं, लाभ हो गया है। और ये तो त्याग हुआ ही है। क्लियर इतना? ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या कहा था कि जैसे ही तुम किसी का आंसर माइनस में आता है तो तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें करना है सबकी ख्याति निकाल लेनी है। सबकी मतलब जितने लोग हैं, तो पी क्यू और आर, हम तीनों की ख्याति निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर, और लकीली तुम्हें इस बार आर का ख्याति दिया ही नहीं है, यानी वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ता। आर जब दिया ही नहीं तो हमें निकालना ही पड़ता। तो हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पी का यहाँ पे कुल ख्याति कितना दिया है वो हमें सवाल में दिया है, 1,60,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, गुड़े गुड़े गुड़े। पी का हिस्सा कितना है, 1/8। क्यू का हिस्सा कितना है, 2/8। और आर का हिस्सा कितना है, तो वो आर का हिस्सा है 1/8। अब पूछोगे सर 1/8 कहां से आया, तो कहीं जाना जरूरत नहीं, ये रहा टोटल 8 है, और इसका हिस्सा कितना है 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1/8। अब इसको सॉल्व करो,
सॉल्व करके कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 20,000 रुपए। ये हो गया हमारा ख्याति का कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा काम आसान हुआ, कुल ख्याति में दिया था इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और आर का हिस्सा क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आर का सवाल में दिया ही नहीं था कि भाई कितना लेकर आ रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमें सबसे पहले भाई जो पैसा लेकर आया उसका रोजनामचा बना। तो पैसा क्या लेकर आया, सिर्फ पूंजी के तौर पर 40 लाया है, तो जो लेकर आया वही लिख लो। कुछ नहीं लाया तो रोजनामचा तो लिख लो पहले जितना लाया। तो क्या लेकर आया है, लेकर आया है रोकड़, रोकड़ खाते उधार। पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, और पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, इसलिए इसमें कोई ज्यादा समझने जैसा है नहीं। ये हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना लाया, 40,000, और यहाँ पे भी कितना लाया, 40,000 रुपए। उसके बाद सेकंड रोजनामचा क्या बनेगा, सेकंड मैंने बताया था ख्याति बांटने का। ख्याति बांटने का बनता तो यहाँ पे ख्याति प्रीमियम कुछ रहता तो यहाँ पे उधार करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, हमारी बदनसीबी है। इस सवाल में वो कुछ पैसा लेकर ही नहीं आया। तो जब वो कुछ पैसा लेकर ही नहीं आया, तब क्या करोगे, तब सिंपल सा ये गणना जो है ये हमारी पूरी मदद करेगी। अब इसमें तुम्हें देखना क्या है, इसमें तुम्हें देखना त्याग किसने किया है। तो त्याग देखोगे तो सिर्फ इसने किया था, ये रहा क्यों। तो यहाँ पे मैं ये इधर कर देता हूँ गोला। त्याग किसने किया है, क्यू ने। त्याग अगर क्यू ने किया है तो क्यू को पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने का मतलब इसकी पूंजी बढ़ेगी। लेकिन हम पूंजी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, चालू। क्यों चालू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्थिर पद्धति से। तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, क्यू के चालू खाते जमा। रकम कितना लिखोगे, 40,000 रुपए। क्लियर है, रकम कितना लिखोगे, 40,000 रुपए। क्यों 40,000 रुपए लिखा, क्योंकि क्यू का हिस्सा 40,000 है। जमा क्यों किया, क्योंकि इसने त्याग किया, और त्याग करने वाले को पैसा मिलता है, और जिसको पैसा मिलता है उसका हिस्सा बढ़ जाता है। हिस्सा बढ़ने का मतलब उसका या तो पूंजी बढ़ेगा या तो चालू बढ़ेगा। तो क्यू के चालू खाते जमा 40,000 रुपए। और ये पूरे के पूरे पैसे देगा कौन, वो लोग देंगे जिनको फायदा हुआ है। फायदा किसको हुआ, पी को, और आर को भी, क्योंकि आर व्यवसाय में आया और आते इसका हिस्सा बन गया 1/8। तो दोनों को फायदा हो तो दोनों पैसा लेकर आएंगे। कौन कौन लेकर आएगा, पी और आर। तो पी और आर के चालू खाते उधार। ठीक है, रकम कितना लिखोगे, 20,000 और 20,000। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये रहा हमारा दोनों का सॉल्यूशन। उसके बाद एक पॉइंट और बचता है, और वो क्या है कि जो पुरानी ख्याति है 70,000 रुपए, इसका हमें बंटवारा करना है। तो पुरानी ख्याति का बंटवारा मैंने क्या बोला था, जब ख्याति बांटने जाओगे तो ख्याति संपत्ति होने की वजह से खत्म कर रहे हो, तो खत्म करने से मतलब ख्याति क्या हो रहा है, जमा। तो यहाँ पे क्या कर दिया करो, ख्याति खाते जमा। रकम कितना है, जो रकम दिया रहेगा वही लिख देना है। और जिन लोगों के बीच में बांटा जाएगा, किनके बीच में बांटा जाएगा, जो हमारे पुराने लोग हैं। पुराने में कौन है, पी और क्यू। इनकी पूंजी या इनका चालू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वो क्या करना है, उधार। तो पी और क्यू के चालू खाते क्या हो जाएगा, उधार। पी और क्यू के चालू खाते उधार। कौन से अनुपात में, तो समान। समान का मतलब 35,000 इसका, 35,000 इसका। अब पूछोगे सर समान कहां से आया, तो समान ये रहा, जो पुराना अनुपात है वही समान है। और मैंने बताया कि पुरानी चीजें कैसे बांटोगे, पुराने अनुपात में बांटोगे। क्लियर है इतना। ये सॉल्यूशन मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं ताकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करें, अभी आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में बाद से ही मैं एक्सरसाइज के, और मैं एक्सरसाइज का ही सॉल्यूशन करवाऊंगा, पर तुम्हें एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं। वो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सा एग्जाम्पल पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। बाकी एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। पूरे के पूरे पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवा दूंगा, और जितने जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कहते हैं ना अनटच्ड रहे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो छूना। मैं सारे पॉइंट्स को मैं टच करूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन आज का। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ रहती है तो बता देना। आज का जो मेन हिस्सा था, मतलब मेन पार्ट था इस क्लास का, वो ये याद रखना है कि अगर किसी का आंसर माइनस में आता है, ध्यान से सुन लेना फिर से, अगर किसी का आंसर माइनस में आता है तो माइनस में आंसर आने का मतलब है उसको पैसा लाना पड़ेगा। और उसको पैसा कितना लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से ख्याति निकालनी पड़ेगी सभी की। और सभी की ख्याति निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कुल ख्याति। अगर कुल ख्याति नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, नए वाले को आधार लेंगे। जो हमारा पहला 2 क्वेश्चन था उसमें नए वाले को आधार लिया था, बाद के 2 क्वेश्चन थे उसमें हमें ख्याति दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो क्लास को अच्छे से समझ लेना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना। कोई तकलीफ रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे। ओके, कोई तकलीफ हो तो बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत हो, अच्छा भी लगे तो कमेंट करके बता देना, लाइक भी कर देना। बाकी शेयर वेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एंड हैव अ गुड डे।